बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। इकबाल के शाहीन हो, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। तो प्योर वाटर की अगर हम बात करें ना, प्योर वाटर का कोई कलर नहीं होता। इट इज कलरलेस, इट इज ऑर्डरलेस, इसकी कोई बू नहीं होती, इससे कोई स्मेल नहीं आता। इट इज टेस्टलेस, इससे कोई इसका कोई टेस्ट नहीं होता। दिस इज द प्योर वाटर फिजिकल प्रॉपर्टीज के उसका कलर नहीं होगा, उसकी कोई बू नहीं होगी, उससे कोई टेस्ट नहीं आएगा। इसकी अगर हम स्टेट की बात करें ना, तो वाटर जो है ना, वाटर तीनों के तीनों स्टेट्स में रह सकता है। सॉलिड इन फॉर्म ऑफ आइस और स्नो, लिक्विड बेसिकली हमारे इर्द गिर्द जो भी पानी है लिक्विड फॉर्म में है। रेन की मिसाल ले लो, क्लाउड्स की मिसाल ले लो, रिवर्स एंड रेंज में। गैस जो वेपर्स होते हैं हमारे पास, जो स्टीम होता है हमारे पास, जो हमारे पास वेपर्स और स्टीम्स जो हैं, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ गैसियस फॉर्म। सो वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों स्टेट्स में ही एग्जिस्ट करता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और वी कैन से फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब -1 -2 में जब आप पाओगे ना डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। 0 से अगर 1 2 3 पे जाओगे ना, तो वही सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब न्यूट्रल वाटर की पीएच की हम बात करते हैं। न्यूट्रल वाटर जो होता है, न्यूट्रल वाटर का पीएच जो होता है, न्यूट्रल वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है। सो जो न्यूट्रल वाटर होता है इसका पीएच जो होता है इट इज 7 और इसमें लिटमस पेपर कोई कलर चेंज नहीं करता। कोई लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर, ये ऐसा इंडिकेटर होता है कि सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी आपको बताता है। एक सॉल्यूशन है, सही है, ये एक सॉल्यूशन है, ये एसिड है, बेस है, क्या है, दिखने में तो आपको खूबसूरत लगेगा। अब इसमें आप इंडिकेटर डालोगे, लिटमस पेपर अगर आप डालोगे और वो इसमें ब्लू हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। अगर वो लिटमस पेपर इसमें रेड हो गया ना, तो आपको तब पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। इंडिकेटर तो ये केमिस्ट्री में इंडिकेटर की मिसाल हो गई। इंडिकेटर की मिसाल आप ज़िंदगी में भी, आमतौर की जो आपकी ज़िंदगी होती है ना, उसमें भी आपको मिलेगी। देखो केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री इज़ लाइफ। Dilute your sorrow, filter your mistakes, evaporate your worries, boil your ego. In the end, you will get a crystal of happiness. इंडिकेटर जो आपको किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है। एक सॉल्यूशन आपको बाहर से कितना ही खूबसूरत दिखता हो, उसके अंदर की असलियत जानने के लिए आपको इंडिकेटर डालना पड़ता है। इसी तरह ज़िंदगी में भी कोई इंसान आपको कितना ही खूबसूरत दिख रहा हो, क्या जितना ही आपका दुश्मन दिख रहा हो, जब इंडिकेटर वाला पॉइंट आएगा ना, टेस्टिंग पॉइंट आएगा ना, तब वो अपनी असलियत शो करेगा। सही है। तो केमिस्ट्री आपकी मौजूदा ज़िंदगी में भी उसकी मिसालें मौजूद हैं। सो बराए करम
बराए करम ज़िंदगी का दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा हर इंसान के लिए ना खोलें। पहले उसे इंडिकेटर पर चेक करें, फिर अगर आपको सूटेबल लगे तो उसको दिल का दरवाज़ा खोल के दें। अगर बग़ैर इंडिकेटर के सिर्फ खूबसूरती ही देखोगे ना तो ना आपका दिल बचेगा और ना ही आपकी ज़िंदगी बचेगी। सही है, केमिस्ट्री ज़िंदगी है मेरी जान। अच्छा, आते हैं आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें ना, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो देखो, कंडक्टिविटी जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इट इज़ वेरी पुअर कंडक्टर। जो प्योर वाटर होता है इसमें कोई आयंस नहीं होते। इट इज़ वेरी वेरी पुअर कंडक्टर। ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेगा जब आप इसमें साल्ट्स मीन्स आप इसमें आयंस डालोगे, साल्ट आयंस में कन्वर्ट होगा, फिर वही आयंस मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से चार्ज जब मूवमेंट करता है तो करंट पास होती है। वो आयन जब मूवमेंट करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इसकी एक और प्रॉपर्टी है पोलैरिटी। पोलैरिटी, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ये वाटर का स्ट्रक्चर है H+। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी पोलैरिटी की वजह से वाटर कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल इनऑर्गेनिक मिनरल्स, स्पेशली वाटर कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल साल्ट्स। सही है। अच्छा, डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करें तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सही है। अब 4 से अगर हम कम आएंगे तो इससे जो पिछले वाली वीडियोस में है उसमें मैंने आपको बताया था कि वाटर एनोमलस बिहेवियर शो करता है। सही है, मतलब वाटर हेक्सागोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्रॉपर एरे में कन्वर्ट हो जाती है। हेक्सागोन मतलब बेंजीन वाले स्ट्रक्चर जिस तरह होता है, 6 मेंबर रिंग बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम हेक्सागोन कहते हैं। वाटर हेक्सागोन वाले शक्ल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खाली जगह इसमें क्रिएट हो जाती है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सही है। सो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी आई थिंक 0.91 है। सही है, क्योंकि वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में हमने ये डिस्कस किया था। अच्छा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? Heat capacity is the capacity of water, the capacity of water through which it absorbs heat. Heat capacity of specific heat capacity of water ये होती है ना कि 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए। मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर को हम कितनी एनर्जी दें जिसकी वजह से इस 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए। इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो है 4.18 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर हम वाटर को 4.18 जूल एनर्जी देंगे तो वाटर का जो टेम्परेचर, जो ग्राम है केल्विन नहीं, तो वाटर 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा। इतनी एनर्जी हम 1 ग्राम ऑफ वाटर को देंगे तो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हीट कैपेसिटी। वाटर जो है इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। वाटर की जो सरफेस, हीट कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में फ़र्क होता है। हीट कंडक्टर हमारे पास हीट को कैरी करता है
और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास करंट को कैरी करता है। सो प्योर वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट प्योर वाटर इज़ बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को ये आसानी से बहुत अच्छे से कैरी करता है। सही है। अच्छा, इसकी जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, इसके सरफेस, लेट सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने पानी डाल दिया ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसे इस साइड से भी वाटर मॉलिक्यूल खींच रहे होंगे, इस साइड से भी खींच रहे होंगे, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, मतलब, और ये दरमियान वाले को हर साइड से खींच रहे होंगे, चारों के चारों साइड से, जबकि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं उसे एक साइड पर अट्रैक्शन हो रही है, मतलब साइड वाइज और लोअर, इसके एबव कोई फोर्सेस नहीं है। तो इसके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो सरफेस है ना, ये काफ़ी टाइट रहती है। मतलब हमारे लिए तो इतनी टाइट नहीं होती, मतलब हम अगर हाथ भी कर दे तो हमारा तो हाथ भी चला जाता है इसमें। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो इंसेक्ट्स कैन बेसिकली वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इंसेक्ट्स इस पर वो तैर सकते हैं। सही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सो वी कैन से द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज हाई। सही है। अच्छा, अब लैटेंट हीट पर आते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर का जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट वही स्पेसिफिक हीट, मतलब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी कि वाटर को हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट करें। लैटेंट हीट ऑफ ओएन, जो वाटर का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि सॉलिड 1 ग्राम को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 6 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 6 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी पर मोल। अगर हम मतलब वाटर को, अब अगर हम वाटर को लिक्विड स्टेट से हम सॉलिड स्टेट, वेपराइजेशन, वेपर हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 1 किलोग्राम ऑफ वाटर विल रिक्वायर्ड 41 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। 1 मोल ऑफ वाटर को अगर सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 61 किलो जूल एनर्जी देनी होगी। अगर 1 मोल ऑफ वाटर को हम लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 41 किलो जूल एनर्जी देनी होगी 1 मोल ऑफ वाटर को लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। समझ रहे हो? तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।